आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। माई सेल्फ गुलाम रसूल, लेक्चरर एंड नोडल ऑफिसर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल, गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सालजियाँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। मैं इससे पहले भी आपसे मुखातिब होता रहा हूँ। हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ख़ास डायरेक्शंस पर तमाम इंस्टीट्यूशंस में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका मकसद ये है कि बच्चों को स्टडीज़ के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के जो दूसरे मसाइल हैं उनमें भी उनकी हेल्प की जाए, उनको गाइड किया जाए, उनको काउंसल किया जाए। तो इसी ताल्लुक़ से जो है उन्होंने एक काउंसलिंग एक्टिविटीज़ कैलेंडर जो है वो जारी किया था, तो जिसको लेकर के मैं वक्तन फ़वक्तन और हमारे स्टाफ के जो दूसरे जो टीचर्स हैं वो आपके साथ मुखातिब होते रहे हैं। मकसद यही था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी, बच्चों के स्टडीज़ के साथ उनकी ज़िंदगी के जो दूसरे मसाइल हैं उनमें भी उनकी हेल्प की जाए। तो जो स्टडीज़ हैं ये सिर्फ हमारी शख्सियत का एक पहलू जो है उसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं। हमारी शख्सियत के जो दूसरे पहलू हैं तो उनकी मुतवाज़न नशोनमा के लिए, उनकी हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होना जो है वो लाजमी है। तो उसी तसलसल में मैं आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज मैं बिलखसूस जो है वो पेरेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। गुज़श्ता दिन हमारी डाइट पुंछ से एक गूगल मीट हुई है, जो फैकल्टी काउंसलर और दूसरे जो अलाइड स्टाफ है उनकी, कि आज 26 नवंबर 2020 को हर इंस्टीट्यूशन में पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन जो है वो बात की जाएगी। लेकिन चूँकि कुछ इलाके जो हैं हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी जो है वो उसकी सेहत अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो 80% हमारे जो गांव की पॉपुलेशन है, ज़मींदार तबका है, मज़दूर तबका है, कोई दुकानदारी वगैरह दीगर जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनमें मसरूफ़ हो जाते हैं, और दूसरा टेक्निकल अवेयरनेस भी नहीं है इतनी, तो ऑनलाइन जो है वो कभी कामयाब उतना नहीं हो सका। तो फिर मैंने ये फ़ैसला लिया कि यूट्यूब जो है वो एक बेहतर ज़रिया रहेगा बात करने का। तो जब भी फुर्सत मिले तो आप जो है देख करके इस्तिफ़ादा हासिल करें। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर 2020। 26 नवंबर का आज का दिन आप में से कुछ पेरेंट्स, बल्कि सभी पेरेंट्स माशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। आज़ादी से पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलता था, तो उसको मनसूख करके हमारी इंडिया ने हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट दिन है। इस एक हसास मौजू को लेकर के आज बात करेंगे, एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के आज बात करेंगे। तो उस हसास टॉपिक का, उस सेंसिटिव टॉपिक का ताल्लुक भी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। तो ताकि लोगों को बताया जा सके कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो सिटीज़नशिप राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, आपके जो हकूक़ हैं वो क्या हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ख़ास डायरेक्शंस पे आज जो है मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज जो टॉपिक है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, बच्चों का जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़, इस ताल्लुक़ से जो है वो बात की जाएगी। आज मैं बिलखसूस जो है पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। इससे पहले बच्चों के साथ भी बात होती रही, आपसे भी होती रही। बिलखसूस आज जो है वो पेरेंट्स के साथ बात करने के अहकाम जो है वो जारी हुए हैं। तो उसी ताल्लुक़ से, उसी तसलसल में मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। बड़ा ही हसास टॉपिक है।
सेंसिटिव टॉपिक है। शायद बहुत कम परसेंटेज है जहाँ पे घरों में इस टॉपिक पे बात की जाती है। जब घरों में बात नहीं होती तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ये जिम्मेवारी जो है वही आयद हो जाती है कि वो इस बात को इनिशिएट करे, वो इस बात को आगे बढ़ाए। आखिर किसी न किसी ने तो बात करनी है। जब जराइम बढ़ने लगें, बदी जो है वो सर उठाने लगे, तो किसी न किसी ने तो बात करनी ही है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब्स जो है वो भरी पड़ी हैं इन टॉपिक्स पर कि बच्चों के साथ जो जिनसी जराइम हो रहे हैं उनकी शरह क्या है, उनको करने वाले लोग कौन हैं और उसकी शिद्दत क्या है, उसको रोका कैसे जा सकता है। आखिर ऐसे वाक़ात हो तो रहे हैं, हम इसकी नफ़ी नहीं कर सकते। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें सेक्सुअल अब्यूज़, चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़, तो आपको वहाँ पे सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि घरों के अंदर जो है ये बड़ी कम बातें होती हैं। आम लोगों के अंदर इन बातों की अवेयरनेस नहीं है, तो फिर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरफ से बात का उठाना, बात का करना जो है वो लाजमी है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2017 में 32,608 केसेस जो हैं वो आए हैं बच्चों के जिनसी जराइम के 32,608 केसेस आए हैं। तो उसी तरीके से 2018 में देखें तो 39,827 केसेस जो है वो आए हैं, जिसमें जो है 21,605 रेप केसेस हैं, जिसमें 21,401 लड़कियों के रेप्स हैं और 204 जो है लड़कों के रेप्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शरह बताई गई जराइम की वो महाराष्ट्र में बताई गई, उसके बाद यूपी में। तो ये मैंने जो शरह आपको बताई है, जो फिगर बताई हैं, तो ये अपने आप में एक मानी रखती है कि एक मुल्क के अंदर क्या इतने केसेस हो रहे हैं, 39,827 केसेस, जिसमें 21,605 रेप केसेस बच्चों के साथ। तो अब इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो वजह यह है कि भाई इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो किसी का बच्चा जो है वो शिकार हो जाता है। अगर पेरेंट्स अवेयर हों, उन्होंने बच्चों के साथ एफिलिएशन बनाई हो, बच्चों को ये बातें समझाई हैं कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, किन मिजाज के लोगों के साथ, किन हरकत का इजहार करने वाले लोगों के साथ आपने खुद को महफूज रखना है, खुद को बचाना है, तो जभी जो है वो बच्चे बच सकते हैं। तो अब देखिए भाई कि हमारे समाज के अंदर हर मिजाज के लोग जो है वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि करप्ट लोग हैं, जराइम पेशा लोग हैं, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं जराइम पेशा लोग? भाई या तो इनकी दोस्ती जराइम पेशा लोगों के साथ होती है, वहाँ से वो सीखते हैं, या वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पर जराइम पेशा लोग हैं। तो अगर कोई नेक इंसान भी है, अच्छा भी है, तो उसके अंदर भी मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो भी कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वहाँ से भी सीख सकता है वो। तो या फिर क्या है कि कोई कल्चरल, किसी के कल्चर, किसी के तहजीब में ये चीज़ें जो है मौजूद हों और वहाँ पे सारे करते हैं, सारे शराब पीते हैं तो कोई नहीं बचा, तो तकरीबन एक एक करके सारे शराब पीना शुरू करते हैं कि कल्चर के अंदर वहाँ पे ये जो है वो आम है। तो वहाँ पे लोग शराब पीते हैं तो सभी पीते हैं, औरतें भी पीते हैं, मर्द भी पीते हैं, कहीं जुआ खेलते हैं तो सारे खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की, जो जिनसी जराइम हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इंसान जो है उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, उसको कोई मेंटल इलनेस हो सकती है। मेंटल इलनेस से का मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल अब्यूज़ की जो आदत है, उसकी जो हवस है,
वो उसके नफ्स पे हावी है और उसका माइंड जो है उसका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो ये होगी मेंटल इलनेस, कि वो अपनी जहनी बीमारी की वजह से वो ऐसे काम जो है वो करता है। या फिर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी मोहल्ले के अंदर, किसी बिरादरी के अंदर, समाज के अंदर करप्ट लोग हैं, ठीक है, मर्डर हैं, ठीक है, गैम्बलर हैं, तो वहाँ से वो चीज़ कोई इंसान ने सीखी है तो उसके पर्सनैलिटी में वो चीज़ शामिल हुई है। या सोशल फैक्टर ले लें जिसमें हमारा फैमिली भी आ जाती है और हमारा कल्चर भी आ जाता है। तो आजकल जो साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट, वो है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर, नफ्सियाती फैक्टर, और वो नफ्सियाती फैक्टर समाज से जो है इनहेरिट किया गया है। उस जिस समाज के अंदर वो रह रहा है, वो जराइम पेशा शख्स जो है वो उसका हिस्सा है, तो उसकी साइकोलॉजी में वो चीज़ आ गई है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, इर्स्पेक्टिव ऑफ कल्चर, सोशल या इन्वायरमेंटल फैक्टर या आपकी मेंटल जो स्टेट है, आज का दौर आप देखिए इंटरनेट का दौर है, और हर शख्स जो है वो क्या कर रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। बूढ़े हों, बच्चे हों, औरतें हों, मर्द हों, अब वो मोबाइल पे हर चीज़ जो है वो मौजूद है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्या हमारे कल्चर से रिलेटेड, मतलब फिर वहाँ पे हमारी जिनसियाती मामलात जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। मैं सीधा कहूँगा कि गंदी वीडियोस जो हैं वो भी वहाँ पे मिलेंगी आपको इंटरनेट पे। तो अब किसी के पास टाइम है, कहते हैं खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो क्लिक हो जाता है और फिर वहाँ पे एक सिलसिला जारी होता है। फिर गंदी वीडियोस लोग देखते हैं और उनके दिमाग जो है वो गंदे होते जाते हैं। हर एक इंसान जो है वो अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वो तसलसल बन जाता है गंदी चीज़ें देखने का, तो उसके अंदर जो है वो हवस जाग उठती है, और फिर उसकी हवस का शिकार जो है वो जानवर भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। अब ये जराइम पेशा जो शख्स है, ये कोई औरत भी हो सकती है, ये कोई मर्द भी हो सकता है, और जो शिकार हो सकता है जिनसी जुर्म का, ये बच्चा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे समाज के अंदर लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से करप्शन सीखी जाती है, मर्डर सीखा जाता है, जुआ सीखा जाता है, शराब नोशी सीखी जाती है, सिगरेट नोशी सीखी जाती है, इस तरीके से ये जिनसी जराइम जो है वो भी सीखे जाते हैं। या तो इंडिविजुअली किसी ने इंटरनेट से ये चीज़ें जो है उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, या किसी के दोस्ती में किसी ने ये चीज़ें सीख ली, उसके जहन से डर जाता रहा और हवस उसकी उसके जहन पे बारी होती रही। मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूँ। मैं कहीं पे अपने गया, तो अपने फ्रेंड्स मेरे दो खड़े थे, तो मैंने उनसे मुखातिब हुआ, तो वो आगे से हंस रहे थे वो, तो मैंने सोचा वो मेरा कोई मौजू वगैरह ले रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, मैंने कहा क्या बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप आगे से हंस रहे हो, तो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो आगे से उन्होंने जवाब दिया, हम आपको नहीं हंस रहे, हम किसी और को हंस रहे हैं। तो मैंने कहा आप बताएं, आप क्या बात है। तो उन्होंने कहा मुझे आप कसम कीजिए कि आप किसी को बताएंगे ही नहीं। तो मैंने एक दो बार मैंने उनसे इसरार किया, बताएं भाई बताएं क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी को नहीं बताएंगे, आप कसम खाएं। तो मैंने कसम खा ली। तो उन्होंने कहा आपको हम एक चीज़ बताते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। वो क्या चीज़ थी जी, कि बाज़ार में लोग चल रहे हैं, मसरूफ़ हैं, आना जाना चल रहा है। एक बूढ़ा शख्स लगभग 70-80 साल उसकी उम्र, सर पे साफ़ा बांधा हुआ और ऐनक लगाई हुई मोहतरम, उनका ये था कि 30-30 मीटर का चक्कर लगाना बाज़ार में, उधर से इधर, इधर से उधर। वो करते क्या थे मोहतरम, कि वो आने वाली कोई जो है फीमेल थी, उसको किसी सेंसिटिव पार्ट पे हाथ लगा देना और आगे चला जाना। अब लोग देखते थे, औरतें, कि भाई ये तो बूढ़ा है, इसकी नज़रें भी कमज़ोर हैं, ऐसी गलती से हाथ लग गया होगा चलते चलते, तो इग्नोर करके वो नज़रअंदाज करके लोग निकल रहे हैं। और उसने ये बनाया हुआ है 30-30 मीटर का चक्कर बाज़ार में वो लगाना। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, भाई 70-80 साल का जवान की तो बात ही नहीं, यकीन ही नहीं किया जा सकता। तो फिर
एक और जगह पे मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि हमारे इलाके में एक शख्स है भाई, बूढ़ा, वो भी उसकी 70-80 साल उम्र है। वो क्या करता है कि जवान लड़कियां जब आती हैं तो, हाँ तू किसकी बच्ची है, तो फलां की बच्ची है, अच्छा, उसको गले मिलना, उसको फिर उसके चेहरे पे किसे करना। तो वो लड़कियों में वो बूढ़ा जो है वो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता था, मशहूर हो गया कि ये मोहतरम जो है ये जानबूझ के जवान लड़कियों को पकड़ते हैं और इस जो है उनका बोसा जो है वो कर लेते हैं। तो आप देखें कि अब ये मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस अगर बूढ़े के अंदर ये हो सकती है तो जवानी में भी उसके अंदर ये जो है शायद गंद रहा हो। तो अब जवान इंसान पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो अब इस किस्म के लोग जो हैं वो हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, आप यूट्यूब पर जाएं, आप देखें कि कितने केसेस लोग अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और किसने किया। अब यकीन ही नहीं मानेंगे कि भाई बाप भी कर सकता है किसी बच्चे के साथ गलत काम। मैं खुद जब ये देखता हूँ प्रोग्राम, ये यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए कि किसी इंसान को उसकी मजहबी तालीमात जो हैं नहीं मिली हैं, या उसको ज़िंदगी में उस नसीब नहीं हुई, तो उसने देखा नहीं। तो अगर किसी के पास मजहबी तालीमात हों और वो उनको प्रैक्टिस करता हो, उसके घर के अंदर, उसके समाज के अंदर, कल्चर के अंदर वो प्रैक्टिस की जाती हैं, तो पाप और पुण्य की बातें की जाती हैं, नेकी बदी की बातें की जाती हैं, तो काफ़ी हद तक जो है उसके जो नफ्स है उसका उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंसान जो है वो सोचता है कि मुझे कितना कदम आगे जाना है, कितना पीछे रहना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई मजहबी तालीमात नहीं होती हैं, तो फिर जब वो किसी नेगेटिव पावर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो उस पर हावी हो जाती हैं, उसके जहन पर। तो वो जहनी जो बीमारी का शिकार हो जाता है, तो वो ऐसे जो है जराइम वो कर देता है। आपको एक और वाक़ा सुनाता हूँ। मेरे एक करीबी दोस्त जो हैं उन्होंने अपने बचपन की बात बताई कि भाई मैं गया मौसी के घर कोई चीज़ लेने के लिए, घर से भेजा मुझे, लोकल बात बताता हूँ। तो वो अभी भी उसको ये बात याद है। तो मेरा जो इमीडिएट कज़न है उसने मेरे साथ गलत काम किया, उसने मेरे साथ गलत काम किया। करीब था कि मैं बर्बाद हो जाता, मैं वहाँ से किसी तरीके से भागा। ठीक है, इमीडिएट कज़न यानी करीबी। इमीडिएट कज़न कौन सा होता है? मासी का लड़का या चाचे का लड़का। ठीक है, तो ये भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो वो बाद में उसको आइडेंटिफाई करवाया मुझे, तो वो बंदा जो है बाद में 376 के केस में फंसा। ठीक है, तो आदत गंदी थी, तो उसने बड़े होते भी वो किए, जैसे मैंने आपको बूढ़े की एग्जांपल दी। अब ये लोग जो हैं वो हमारे बिल्कुल करीब होते हैं। मसलन किसी का सौतीला भाई है, किसी का सौतीला बाप है, सौतीला मतलब दूसरा, किसी की बीवी ने जो है खुदा ना करे कि किसी को तलाक हो गया तो उसने दूसरी शादी कर ली, पहले खावन से बच्चे हैं। तो ऐसे केसेस मुझे यूट्यूब पर देखने को मिले हैं। तो या मैंने देखा कि मोबाइल जो है वो देख रहे हैं, मैच्योरिटी आ गई है, तो शैतान हावी हो गया है। तो फिर सगे रिश्ते जो हैं, सगे रिश्ते कोई भी हों, किसी भी तरीके के हों, आप बखूबी समझ सकते हैं। तो जब जिनसी हवस जो है ये हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है, बार बार जब हम गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, तो फिर जो है वो रिश्ते जो है वो भूल जाता है आदमी, और फिर कहीं पे कंप्रोमाइज़ करके तो कोई गलत हरकत हो जाती है। तो इसलिए आजकल जो है लॉकडाउन का दौर है, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मोबाइल ज़्यादा बच्चों के पास हैं। ख्याल रखिए बच्चे कहीं पे गलती से किसी गलत जगह पे क्लिक ना कर दें, वहाँ पे कोई गलत चीज़ देखें, उनके अंदर वक्त से पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, कोई ऐसी हरकत हो जाए, तो इस बात का आप ख्याल रखिए। आप बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, रास्ते में खेत हैं, मक्की है, ऊंची घास है, सहरा है, जंगल है, या कम घर हैं, बच्चे जो हैं वहाँ पे शिकार हो सकते हैं। बच्चों को 3-4 लड़ने, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, लड़का भी शिकार हो सकता है, लड़की भी हवस की शिकार हो सकती है। 3-4 लड़कियाँ इकट्ठी जाएं, 3-4 लड़के इकट्ठे जाएं, ये इंस्ट्रक्शन दे बच्चों को। रास्ते में किसी के घर अकेले ना जाएं। अगर आप की जानकारी में कोई रिश्तेदार, कोई
आपका जो है हल्का अहबाब में कोई ऐसा शख्स है जिसका स्कूल के रास्ते में घर पड़ता है, तो वो मशकूक है, तो अपने बच्चों को अपने उनको गोश गुजार कर दें कि भाई अगर आप अकेले हैं तो उसके घर में ना जाएं, या आपको कोई बुलाए आप ना जाएं, या खुदा ना करे कोई गरीब है तो वो अपने बच्चों की जो ज़रूरियात है, उसकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी नहीं कर सकता। मसलन किसी बच्चे को चॉकलेट पसंद है, किसी को कुछ और खाना पसंद है, तो कोई शख्स जो है वो अपने आपके बच्चे की तरफ जो है वो गंदी नज़र जो है लगाए हुए है, उसको चॉकलेट लेकर के देता है, या उसको बोलता है मैं आपको साइकिल लेके दूंगा, मैं आपको ये लेकर के दूंगा, तो बच्चा जो है वो आस्ता आस्ता उसकी जाल में फंस जा रहा है, और वो खुदा न खास्ता आपका बच्चा जो है उसकी हवस का शिकार हो जाता है। उसका आप ख्याल रखिए। स्कूल जो है वहाँ पे टीचर होते हैं, तो कहते हैं कि टीचर्स जो हैं भाई वो रूहानी बाप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ पे जो जो काम शुरू होता है वो सुबह प्रेयर से शुरू होता है, ठीक है, दुआ से शुरू होता है, मॉर्निंग असेंबली जो है उससे शुरू होता है, खुदा का नाम लेकर के शुरू किया जा सकता है। तो वहाँ पर जो मॉरलिटी है, जो इखलाकियात हैं, वो हमारे जहन पर शुरू से ही हावी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यकीन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पुलिस वाले हम कहते हैं भाई वो रिश्वत लेते हैं, हम उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ट्रैफिक वाले जी फलां जी फलां जी, तो वो कहाँ से आते हैं? वो हमारा ही तो समाज है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। तो अगर वो करते हैं तो उन पे इल्ज़ाम नहीं है भाई, वो इल्ज़ाम हम पे है कि वो हमारी ही सोसाइटी से जाते हैं। इस तरीके से टीचर जो हैं, टीचर भी हमारी ही सोसाइटी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का फूफा है, किसी का बाप है। तो वो किस सोशल सेटअप से आते हैं, किस इन्वायरमेंट से आते हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये आपको मालूम नहीं है। तो बच्चों को समझाएं कि भाई केसेस स्कूल से भी सामने आए हैं, कुछ स्कूल से भी केसेस सामने आए हैं, टीवी पे न्यूज़ चली है, यूट्यूब पर सर्च करें, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जो मुलाजिम हैं, कम से कम टीचर जो है वो ऐसा नहीं करेगा। तो आप जो है इस बात का ख्याल रखें। तो आप बच्चे जो हैं उनके साथ एफिलेशन बढ़ाएं, बच्चों के साथ एफिलेशन बढ़ाएं। बच्चों को कहीं आप बाहर दुकान पे कुछ लेने के लिए बेचते हैं, तो अगर कोई दुकानदार आपकी नज़रों में मशकूक है तो बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर दें और ख्याल भी रखें, ठीक है। किसी रिश्तेदार के घर भेजें तो ख्याल रखें, अगर मशकूक है कोई, तो मशकूक नहीं भी है फिर भी अगर मतलब जवान है, जवान बेटी है, जवान कोई कज़न है, तो अपना जो बेटा है उस आप ये ना कहें कि बेटी ही शिकार हो सकती है, बेटा भी शिकार हो सकता है। तो ये जो है चीज़ें ख्याल में रखें। शादी ब्याह है, लोग अपने गाने बजाने में, नाचने गाने में वहाँ पे मसरूफ़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, किस तरफ खेल रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, बच्चे कहाँ गए हैं। खेत में हार्वेस्टिंग का टाइम है तो वहाँ पर गए हैं, तो आप अपनी वो कटाई या जो है बीज बुझाई में, खेत जुताई में लगे हुए हैं, बच्चे कहीं पे दाएं बाएं चले गए, किधर चले गए भाई। ये चीज़ें जो है आप बखूबी समझदार हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों से आपकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपने ज़िंदगी देखी है, ज़िंदगी के तजर्बात हैं। तो किन किन हालात में जो है हमारा बच्चा जो है जिनसी जराइम का शिकार हो सकता है, आप बखूबी समझ सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, कुछ गोश गुजार की हैं, ताकि आप जो है वो समझ सकें एग्जांपल के तौर पर और क्या क्या हो सकती हैं, किन किन माहौल के अंदर जो है वो बच्चा शिकार हो सकता है। तो बच्चों के साथ एफिलेशन बढ़ाएं। बिलखसूस जो है ये जो मोबाइल की जो आजकल ये जो लत, मैंने कहा ना कि गंदी वीडियोस भी इस पर मौजूद हैं, इस पर जो है गंदी इमेजेस भी, फ़ोटो भी मौजूद हैं। तो आपका बच्चा खुद तो नहीं कहीं इस्तेमाल कर रहा, आप अपने किचन में लगे हुए हैं, आप अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, आपका बच्चा जो है वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पे उसका हाथ लग गया, उंगली लग गई, कहीं पे ऐसी वीडियो खुल गई और उसने थोड़ा सा देख लिया कि भाई आखिर देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जिस तरीके से नशे की आदत पड़ती है कि भाई देखो, या किसी ने कहा कि फ़लाँ साइट जो है आप ये टाइप करना तो वहाँ पर ये देखना क्या, तो
बच्चे शरारत भी करते हैं। देखिए स्कूल के अंदर और फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे मिलते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस तो है, हर बच्चा अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से है। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आया, उसने वहाँ से कुछ सीखा कि मोबाइल पे ये चीज़ जो है वो मिलती है, तो उसने आगे आपके बच्चे को बता दिया कि आप ये चीज़ टाइप करना, ठीक है, वहाँ पे गूगल पे या यूट्यूब में तो देखना वहाँ पे क्या मिलेगा। तो अब बच्चों ने शरारत शरारत में वो क्या किया कि वो आपकी जानकारी के अलावा आप जो है आपको मालूम नहीं है, तो बच्चे ने कहीं अकेले में वो साइट पे विज़िट कर दिया और उसने वहाँ पे कोई गंदी चीज़ देख ली, तो फिर ये तसलसल बना रहा और बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती रही। तो फिर बच्चे बच्चे भी जो हैं वो आपस में कुछ सेक्सुअल जराइम कर सकते हैं, सेक्सुअल हरकत कर सकते हैं, या दूसरा उनको कोई मोटिवेट करे तो उसका वो आसानी से शिकार हो सकते हैं। तो आपके बच्चे कहीं पे ऐसा जो है मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, ये होशियार रहें। अपने बच्चों को मोबाइल जो है वो पूरा फ्रीडम ना दें, निकाह ये अच्छी चीज़ भी है और बहुत गंदी चीज़ भी है, बच के रहें। तो ये देखें। इसके अलावा सेक्सुअल मैच्योरिटी जो आती है बच्चों के अंदर, अब मियाँ बीवी जो हैं, पेरेंट्स जो हैं वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, या बच्चों ने कुछ आपकी हरकत देख ली, उनके अंदर कुछ मैच्योरिटी आ गई वक्त से पहले, इस बात का भी ख्याल रखें। या बच्चे को आप कहाँ भेजते हैं, तो किन किन हालात में बच्चों के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ सकती है, ये इस बात का आप ख्याल रखें, इस बात का आप ख्याल रखें। अल्लाह पाक हर एक के बच्चे को जो है वो उसकी हिफाजत करे, उसको बचाए, निकाह बद लोगों से, बद नज़रों से जो है हमें बचाए। तो इस बात का भाई ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आप बच्चों के साथ एफिलेशन बनाएं कि बच्चे आपके साथ डिस्कस करें, बच्चे आपके साथ डिस्कस करें। देखिए कभी हर बात पे बच्चे को झिड़के मत, उसको रिब्यूक ना करें, उसको निकाह उसको बेइज्जत ना करें। तो बच्चे के साथ एक ऐसी दोस्ती बनाएं कि बच्चा आपके साथ अपनी परेशानियां, अपने दर्द जो है, अपने दुख, अपनी तकालीफ आपके साथ बिला झिझक वो शेयर करे, आपके साथ वो जो है वो साझी करे, ठीक है। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर कहीं पे बच्चे के साथ कोई ऐसा हो जाता है तो बच्चा ये समझ के कि मेरा बाप मुझे झड़क देगा, मेरी माँ मुझे झड़क देगी, वो तो पहले ही बड़ी सख्त है, ठीक है, तो मैं उसके साथ शेयर नहीं करूँगा, वो मारेगी आगे से। तो इसी वजह से जो बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, वो अपनी बात जो है वो बताता नहीं है। तो एक ऐसी आदत बनाएं, अपने बच्चे के साथ ऐसी एफिलेशन बनाएं, दोस्ती बनाएं कि बच्चा अपनी हर बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पेरेंट्स के सामने बात उगल देते हैं कि मैंने बीड़ी पी, मैंने ये गलत काम किया, मैं कसम खाता हूँ, मैंने घर में, ठीक है, चोरी की, फलां जगह से पैसे उठाए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लाइफ में कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। तो इसी तरीके से अगर कुछ और हो जाता है बच्चे के साथ तो बच्चा बताएगा आपको, ठीक है, बच्चा बताएगा। तो बच्चे को हर बात पे झड़के मत, उसको रिब्यूक ना करें, बल्कि उसके साथ दोस्ती बनाएं कि खुदा ना ख्वास्ता आपको, आपका बच्चा कहीं ऐसा शिकार हो जाता है तो आपके साथ शेयर करे। तो अब बच्चे को बचाना है भाई कि कहीं आप ऐसे शिकार ना हो जाएं, आपने किस किस तरीके से जो है वो बचना है, ठीक है। बच्चे को बताएं गुड टच एंड बैड टच, ठीक है। गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। गुड टच मतलब आप अपने बच्चे को गले लगा सकते हैं, उसको किस कर सकते हैं, ठीक है, उसके जिस्म के हर हिस्से पे हाथ लगा सकते हैं, या माँ या बाप, माँ जो है बेटी को नहला सकती है, बाप बेटे को नहला सकता है, ठीक है। तो वो हर जगह पे जिस्म के हर हिस्से पे हाथ लगा सकते हैं। तो बच्चों को बताएं कि भाई जिस्म के जो ये आज़ा हैं, अगर कोई दूसरा आपको यहाँ पर छुए तो आप समझ लें कि वो गलत है, ठीक है। मतलब गलती से भी लग सकता है किसी का हाथ एक बार, लेकिन अगर मतलब उसको एक्ट को कोई दोहरा रहा है तो इसका मतलब है दिस इज़ ए बैड टच। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा आपके जिस्म के किसी हिस्से के इस मखसूस हिस्सों के साथ हाथ लगा रहा है तो आप ये कहें कि बैड टच, ठीक है। तो गुड टच और बैड टच ये क्या होते हैं, आप खुद यूट्यूब खोलें, मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, आप वहाँ पे देखें कि गुड टच और बैड टच। आमिर खान की वहाँ पे वीडियो हैं, हमारे जो फिल्म एक्टर है आमिर खान, सत्यमेव जीते, तो उनकी जो वीडियोस हैं बच्चों के साथ, आप वो बच्चों को दिखाएं, आप वो बच्चों को दिखाएं। कुछ और वीडियोस भी हैं वो भी बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बैड टच क्या होता है,
गुड टच क्या होता है, तो आप खुद भी बच्चों को बताएं, अकेले में बताएं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा होता है तो आपके जो हसास आज़ा हैं जिस्म के, उनके साथ कोई हाथ लगाता है तो आप ये अपने आप को क्या करें, आप शोर मचाएं, ठीक है, शोर मचाएं, तो अपने आप वहाँ से भाग जाएं, ठीक है। तो अगर एक बार आपने किसी से किया तो आइंदा उस शख्स के करीब मत जाएं, वहाँ से आप बचें और हमें बताएं कि फलां शख्स ने आपके साथ ये किया है। तो अब जो है इस तरीके से बच्चों के साथ जो है आप शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चा कहीं पे खुदा न खास्ता शिकार हुआ है, वो आपको नहीं बता रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? अब देखिए बच्चा सहमा सहमा है, डरा डरा सा, चुप चुप सा रहता है घर में, या उसके अंदर इरिटेशन है, वो आंखें चुरा रहा है आपसे, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। उसने कुछ और भी शरारत की हो सकती है, कुछ और भी, ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई जिनसी जुर्म का शिकार हुआ है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ निशानात हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत है, उसके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, वो सहमा सहमा सा है, चुप चुप सा है, डरा डरा सा है, या उसके अंदर इरिटेशन है, या आंखें चुरा रहा है, या वो अकेलापन जो है वो उसको पसंद कर रहा है, तो कोई वजह है, ठीक है। थोड़ा साइकोलॉजिस्ट बनिए, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, आपको मालूम होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप अपने जहन के अंदर रखें, तो अपने बच्चों पे नज़र रखें। तो अगर आपको लगता है कि खुदा न खास्ता आपके बच्चे के साथ किसी ने शरारत की है, तो फिर आप इक़दामात उठाएं, निकाह अपने लेवल पे, कि आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। या आपके बच्चे के साथ किसी ने कोई गलत वीडियो शेयर की मोबाइल पे, वो भी जिनसी जराइम में आता है। या गंदी इमेज, कोई गंदी फ़ोटो शेयर की, वो भी जिनसी जराइम के ही ज़ुमरे में आता है। या आपके बच्चे की गलत वीडियो बनाई किसी ने, कोई गलत वीडियो बनाई किसी ने, आपके बच्चे की गलत वीडियो बनाई किसी ने और उसको सर्कुलेट कर दिया मोबाइल पे, या कोई मीडिया वाला है, कोई और शख्स है, किसी मतलब उसका कोई टॉपिक है, तो वो उस ताल्लुक से बच्चे का कोई वीडियो जो है वो आगे शेयर करना चाहता है, तो इसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उरियानियत से ताल्लुक़ रखता है। उनका उरिया तस्वीर आपके बच्चे की ले ली, या किसी जिस्म के हिस्से की तस्वीर ले ली और किसी को शेयर किया, या आपके बच्चे को ब्लैकमेल कर रहा है, या उसने कहीं पे डाल दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बच्चों को गलत चीज़ें दिखाना, या बच्चों की जो को तस्वीर, गंदी तस्वीर लेकर उनको शेयर करना, पब्लिश करना, ये भी इस जुमरे में जो है वो आता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका खुदा ना करे कि बच्चे के साथ कोई ऐसी माइल्ड या सीवियर जिनसी जुर्म जो है वो हुआ है, तो आप जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस वहाँ पे जुवेनाइल जो सेंटर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ नंबरात हैं उन पे आप जो है वो डायरेक्ट डायल कर सकते हैं। कुछ साइट हैं, कुछ ईमेल हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा नंबर आप डायल करेंगे? 1800-422-4453, या ये नंबर, और ये जो आम जो नंबर है वो ये है 1001098। तो इन नंबरात पे डायल करके आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल कमीशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसको भी लिख सकते हैं, nhrc.nic.in, उस पर आप जो है वो विज़िट करके आप उनको बता सकते हैं। या नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट ncpcr@gmail.com, यहाँ पर जा कर के आप बता सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है इसकी जानकारी दें। याद रहे कि किसी को बदनाम करने के लिए आप ऐसे किसी से गलत कोई कदम ना उठ जाए तो उसकी भी सज़ा है। अब बात सज़ा की आई, तो मैंने ये जो आप इस वक्त तक मेरी आपसे बात होती रही, तो मैंने कुछ फिगर्स भी बताई आपको 2017 में, 2018 में, और तदरीज जो है ये केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं केसेस को जब पहले देखा गया तो 2012 में निका पॉक्सो एक्ट जो है वो बनाया गया, POCSO निका
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में एक कानून बनाया गया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों की जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, उस ताल्लुक से। तो वो जब कानून जब आया मंजर आम पे इंडिया में, तो एक तहलका सा मच गया कि भाई ये कि केसेस बढ़ रहे हैं, कि हुकूमत को जो है वो स्पेशल कानून बनाना पड़ा बच्चों के जिनसी जराइम के ताल्लुक से। लेकिन ये जो है गंदी हरकतें नहीं रुकी, गंदी हरकतें नहीं रुकी, केसेस आगे बढ़ते गए। आपने टीवी पर भी बहुत सारे केसेस सुने, औरतों के साथ जो है, लड़कियों के साथ, यंग लड़कियों के साथ रेलगाड़ियों में, बसों में, तो पब्लिक प्ले अपने ऑफिस में जो है, वहाँ पे स्कूल्स में, इवन वहाँ पर भी हरकत जो है वो गंदी हरकतें हुई, रेप हुए, ठीक है। फिर 5 अगस्त 2000 जो है वो 19 में जो है, इसमें क्या हुआ कि तरमीम की गई, अमेंडमेंट आ गया पाक्सो का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल लाया गया, एक ऑर्डिनेंस था। तो पहले हमारे JNK में ये पाक्सो जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं था, लागू नहीं था। अब चूंकि यूनियन टेरिटरी हो बन गई है, तो अब ये इसका इतलाक यहाँ पर भी होता है। तो अब यहाँ पर जो कानून को सख्त किया गया, यहाँ पर अगर कोई 12 साल से कम लड़की के साथ रेप करता है तो उसको 20 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और डेथ पेनल्टी यानी क्या सज़ाई मौत भी हो सकती है। और अगर कोई 16 साल से कम लड़की के साथ रेप करता है तो उसको 20 साल की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से लड़कों के साथ जो है वो भी जराइम होते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे बच्चों को भी हासिल हैं, ठीक है, बच्चे भी उस जुमरे में आते हैं। तो प्रोटेक्शन जो है हमारी अपनी इज़्ज़त की, हम अपने राइट्स की, तो उसके लिए बिलखसूस जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो प्रोटेक्शन है, इस ताल्लुक से ये पाक्सो जो एक्ट जो है 2012 और 2019 अमेंडमेंट जो बिल है ये पास किए गए हैं। तो भाई हालात ख़राब हैं, तो जब ये एक्ट बनाए गए हैं। तो अब मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट जो है वो शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो टीवी नहीं देखते हैं, या वो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है। लेकिन बाहर समाज के अंदर क्या हो रहा है, खुदा ना करे कि आपके इलाका जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्या अल्लाह करे कि हर एक, खुदा करे कि हर एक का इलाका जो है वो ठीक हों, लोगों के मिजाज अच्छे हों। देखिए, ज़रूरत है दीनी तालीम देने की, लोगों को मजहबी जो मॉरलिटी है वो बताने की, ठीक है। जब मजहबी तालीम होगी, उसकी प्रैक्टिस भी होगी मॉरलिटी की, तो वो हमारे जो इखलाक हैं वो अच्छे होंगे, हमारे नफ्स पे वो हावी हो जाएंगे, तो हम कोई गलत कदम जो है वो नहीं उठाएंगे। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी के दीनी तालीम नहीं है, मजहबी तालीम नहीं है, मॉरलिटी की प्रैक्टिस नहीं हो रही है वहाँ पे, तो फिर ऐसा जो है वो होना लाजमी है, ऐसा हो जाएगा। फिर किसी भी वक्त जो है वो कहीं पे भी वो घटना हो सकती है। तो अब ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, सारे लोगों पे शक नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं वो हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, अचानक से ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की, उनका जहन उस तरफ चला जाता है, या तो वो इंटरनेट पे देखने की वजह से, या फिर किसी ऐसे गंदे इंसान के कांटेक्ट में आया कि जिसने उसको बहकाया और उसने वो काम कर दिया, और वो उसका जहन इस तरफ लग गया। या फिर बच्चे खुद ही कुछ ऐसी गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है, तो वो डेविएट हो गए। या अब कौन कौन जो है किस का हो सकता है, मोस्टली केसेस जो हैं सोतीला बाप, क्या सोतीला भाई, इमीडिएट कज़न, ऐसे बच्चे, ऐसे रिश्तेदार जिनके हमें शक ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने ऐसी हरकतें की। तो ये मैं सारी बातें आपको जो बता रहा हूँ ये यूट्यूब से देख करके बता रहा हूँ, और टीवी जो है पे न्यूज़ देख करके बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है, अपने बेटे के साथ गलत कर रहा है। भाई अपना जो कज़न है, मैंने आपको लोकल जो है, देखिए बहन भाई ने एक जगह शादी की, एक किश्तवाड़ का केस आया था, बहन भाई, सके बहन भाई। अब फॉरेन में तो ऐसा होता है, क्या हमारे यहाँ पे जो मॉरल लॉस हैं वो सख्त हैं, तो यहाँ पर ऐसे मसाइल सामने नहीं आते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मोबाइल जो है, अपने बच्चे पे नज़र रखें। अगर आपके बच्चे जो है वो मैच्योर हैं,
वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। भाई हमारे जो है दीन के अंदर भी जो है ये बताया गया है कि जब बच्चे बालग हो जाएं तो वो जिन्स के एतबार से बहन भाई इकट्ठे ना सोएं, इवन लड़के लड़के भी इकट्ठे ना सोएं, अलग अलग सोएं। इस बात का ख्याल रखें आप। ऊपर से मोबाइल आजकल जो है ये चला हुआ है, तो बच्चे कहीं ना कहीं आप उन पे लाख पाबंदी लगाएं, मोबाइल से नहीं बच सकते। मोबाइल से आप घर में नहीं दे रहे तो फ्रेंड के पास वो देख रहा है कहीं दाएं बाएं, तो बच्चे की हरकत पर जो है वो आप रखें। बच्चों को जो मजहबी प्रैक्टिसेस हैं अपनी, अहदीस सुनाएं बच्चों को, कुरान की आयत सुनाएं बच्चों के। देखा, वो कहते हैं कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है, उसको सुनाते रहें, उसके अंदर मॉरलिटी लाते रहें, ताकि देखा उसके जहन के ऊपर ये बात जो है वो गालिब आती रहे, अच्छाई गालिब आती रहे, वो गलत बात के बारे में ना सोचे। उनको मजहबी जो समागम हैं, जो इज्तिमा हैं, वहाँ पे जो हम कहते हैं कि पाठ पूजा के जो हालात हैं, वहाँ पे जो मजमात होते हैं वहाँ पर भेजिए। वहाँ पे वो प्रचार सुनेगा, वहाँ पे वो तकरीर सुनेगा, ठीक है। उसको मोबाइल पे, टीवी पे अच्छे जो आपके मजहबी चैनल हैं वो लगा करके दें, वो सुने। बल्कि तो ज़रूरी तो है कि वो जो जराइम पेशा लोग हैं, ठीक है, उनको बताया जाए। देखिए, कोई भी शख्स जो है माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, वो समाज में आकर के बुरा होता है, तो कहीं ना कहीं से वो सीखता है, ठीक है। फिर भी जुर्म अपने एतबार से जुर्म है, उसकी सज़ा है, ठीक है। तो अब हम जो मुजरम है उसको बरी भी नहीं कर सकते। तो खैर, ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट थी जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से स्पेशल डायरेक्शन थी कि पेरेंट्स से बात करनी थी। तो ये मुख्तसर सी बात थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो आप तक पहुंची है। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, जागरूक बनिए, जागरूक बनिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपको कहा, आप यूट्यूब पे सर्च मार करके ये सारी चीज़ें जो है आप देखें और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताएं। बैड टच और गुड टच के जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ये बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनको वो वीडियो दिखाएं। आमिर खान की सत्यमेव जयते जो है उस पर उन्होंने ख़ास जो है वो डिस्कस किया है। ये चीज़ें अपने बच्चों को आपको बतानी है, ठीक है, ये बतानी है, तब जा कर के आपके बच्चे जो है वो आज के इस दौर में बच सकते हैं। आपके बच्चे घर में तो नहीं रहेंगे, उन्होंने बाहर जाना है, तो आपको किस तरीके से अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, ये सारी बातें आज जो है मैंने आपके साथ डिस्कस की। मज़ीद आप इंटरनेट पे जो है वो सर्च करके आप अपने बच्चों के लिए जो है वो कोशिश करें, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सही करें। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची है। थैंक यू वेरी मच।